बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे वालिदैन और टीचर्स के लिए है, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बच्चों को जो राइटिंग सिखाने में इंशाल्लाह मददगार होगी। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है बच्चों को, जो प्ले क्लास के बच्चे हैं या जो वालिदैन जो घर में बच्चों को सिखाना चाह रही हैं हरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेट वगैरह, उनके लिए मददगार वीडियो है कि वो अपने घर में बच्चों को किस तरह जो है ना वो इजीली सिखा सकती हैं या उनको लिखना बता सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये प्रिंटेड नोटबुक लेनी है। तो प्रिंटेड नोटबुक पे आपने बच्चे को लिखवाना है। ये नहीं कि बच्चे को पकड़ा दिया है तो आपने उसे कहा कि लिखता जाए, ऐसे नहीं, अपनी निगरानी में काम करवाना है। मसलन ये देखें, जब बच्चा लिख रहा है ना बे, देखें ऊपर ऊपर लिखेगा, टेस्ट करेगा, कोई नहीं, अगर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चा सीधी लाइन ड्रा करे और इसके नीचे नुक्ता लगाए और फिर साथ पढ़े बे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे, आपने बे के ख़ानदान में जितने अफराद हैं, बे, पे, टे और से, इन पांचों के बारे में बच्चों को पहचान करवानी है कि जिसके नीचे एक नुक्ता है वो बे होता है, जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं वो पे होता है, जिसके ऊपर दो नुक्ते ते होता है। और टे और से के बारे में इस तरह आपने डॉट्स वगैरह के साथ इनको बताना है। इस तरह जब ये बच्चा कंप्लीट कर लेगा, इसके ऊपर नोटबुक के ऊपर डॉट वाली के ऊपर, तो इसके साथ आपने एक रफ रजिस्टर भी अपने पास रखना है। नोटबुक ले लें या रफ रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर बच्चे को आपने किस तरह ड्रा करके देना मैं वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। ये जैसे ये लिख के दिया ना, इसके बाद आपने उस नोटबुक के ऊपर कैसे करवाना है। ये देखिए, ये जब बच्चा ये नोटबुक कंप्लीट कर लेगा तो बच्चों को जो है ना वो सही तरह से लिखना आ जाएगा, ऊपर ऊपर जो है ना वो ड्रा करना। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मरहला आता है कि बच्चे को जो ना आपने डबल डॉट पे लेके आना है, उसके बाद फिर सिंगल डॉट पे, और फिर बच्चा प्लेन नोटबुक पे लिखेगा। आप बताते हैं आपको कि किस तरह आपने नोटबुक को रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह आपने रजिस्टर या नोटबुक लेना है, उसे क्लिप बोर्ड के ऊपर रखना है, बच्चे को क्लिप बोर्ड देना है ताकि बच्चे को लिखने में आसानी हो। तो आपने लिख के कैसे ड्रा करके देना है, सबसे तो पहले ऊपर लिखेंगे आप बे। ये देखें, बे के नीचे एक नुक्ता बच्चे को बताना है और साथ बच्चा पढ़ेगा। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। इस तरह बच्चे को लिख के देना। आप 2 दफ़ा लिख दे, 4 दफ़ा लिख दे, ऐसा लिख के, और आपने इसका डॉट कैसे ड्रा करना है ये देखें। एक तो आप इधर लगाएंगे, लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाना आपने, लाइन के ऊपर नहीं, देखें लाइन से इतनी स्पेस दे के आपने लिखना है। देखिए, इधर लिख दिया, फिर एक इधर लिख दिया। ये देखें, इस तरह आपने बच्चे को ड्रा करके देने। इस तरह जो फुल पेज है ना वो इसी तरह आपने ड्रा करना है। मैं आपको इसके ऊपर ड्रा करके बताती हूँ कि कैसे आपने इसके ऊपर डॉट्स लगाने हैं। ये देखें, इस तरह जो आपने नोटबुक है ना इसके ऊपर इस तरह ड्रा कर रहे हैं ना पूरी नोटबुक को ना। ये देखें, ये पेज है ना फुली पेज आपने फिल कर लेना। ये देखें, इस तरह नोटबुक का पेज। अब मरहला है कि बच्चे को लिखना कैसे बताना। ये देखें, इस डॉट पे बच्चे को बताना कि लाइन के ऊपर लेके आना है। इस डॉट को लाइन के ऊपर ला के लाइन के ऊपर फिर थोड़ा सा ऊपर लेके जाना। ये देखिए, डॉट के साथ मिला देना, एक नुक्ता नीचे लगा दिया, बे बन गया। इसी तरह ये डॉट भी इसी तरह, ये देखें बे के नीचे एक नुक्ता, देखिए इस डॉट के साथ बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। ये देखिए, इस तरह बच्चा साथ पढ़ता जाएगा और साथ ही लिखता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बे के नीचे एक नुक्ता। बच्चे से आपने बोलना है कि वो साथ साथ पढ़े और साथ साथ लिखे। आपने ये नहीं कि बच्चे को छोड़ देना है कि वो खुद से लिखे और करे। तो मैंने और जो अपनी इंशाल्लाह हरूफ तहज्जी और अल्फ़ाबेट और जो नंबर्स वगैरह सभी की कंप्लीट जो है ना वो वीडियोस डालूंगी, ताकि आप अब तमाम जो है उनकी मुझसे मदद लेके इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ उससे सीख ज़रूर मिलेगी। आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो आपको आपके लिए, टीचर्स के लिए भी और वालिदैन के लिए भी, जो घर में बच्चों को, ख़ास तौर पे वालिदैन घर में बच्चों को जो प्ले क्लास करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह बच्चों को डॉट्स पे करवाएंगे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनको किसी ने गाइड नहीं किया होता तो वो किस तरह करें। उनके लिए बहुत जो मुश्किल होता है। बच्चे ईजिली जो बुक्स होते हैं वो तो कंप्लीट कर लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं सारी, लेकिन जो लिखने में बच्चे मसला करते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो है वो वालिदैन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह आप इस वीडियोस की जो तमाम मैंने डाली है वीडियोस की मदद से आप बच्चों को जो हरूफ तहज्जी है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह और नंबर्स वगैरह ईजीली
کروا سکیں گے. یہ تو پیارے بچوں کو آج ہم کروائیں گے پہچان شناخت کروائیں گے بے کی. جب آپ نے بے پڑھانا بچے کو آپ نے باقاعدہ بتانا, کیونکہ جب پہلے آپ نے بچے کو نوٹ بک کا کروایا تو بچے کو بے کی پہچان ہو گئی. اگر آپ اس کو بچے کو جس دن آپ بے کروا رہے ہیں نوٹ بک کے اوپر, اسی دن آپ اگر بک کا کروائیں گے تو بچے کو بہت آسانی سے اور ایزیلی بچہ یاد کرے گا, ریپیٹ ہو جائے گا. دیکھیں یہ بے ہے, بے کی جو ہے نا ابتدائی شکل ہے, یا ابتدائی کا بے کا سرا جس کو بولتے ہیں, یہ بے کی ابتدائی شکل ہے, یعنی کہ بے کا سرا ہے. یہ ہے بے, یہ ہے بے کی ابتدائی شکل. ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو بتانا بے سے کیا سٹارٹ ہو رہی ہے. دیکھیں بے کا یہ کیا ہے, بے کا ابتدائی سرا ہے, بے کا ابتدائی یعنی کہ نیچے نقطہ ہے, یہ ہے بے کا بے ہے, اور یہ ہے نون. بے نون بند دارے در بندر, یہ کیا ہے بندر. بچوں کو آپ نے حروف کی پہچان بھی کرانی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے حروف کی پہچان کروا لی تو بچے جو ہے نا وہ پریپ کلاس کے اور 1 کلاس کا بچہ ایزیلی جو ہے اردو پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو مین جو ہے وہ آپ نے بچوں کو پہچان کروانی ہے. اب نیکسٹ ہے بیر. بے یہ بے رے بیر, یہ دیکھیں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو بے ہے بیر ہے وہ بے سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ بے کی ابتدائی شکل ہے, یعنی کہ بے کا سرا. یہ دیکھیں جیسے یہ تھا بے یہ بے رے بیر, بے نون بند دارے در بندر. یہ ہے پیارے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں, بے کا سرا ہے, بے کا ابتدائی سرا. یہ دیکھیں بے زبر بر گافر گر برگر, بے زبر بر گافر گر برگر, بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو اب چلتے ہیں ہم 2 حرفی الفاظ پڑھتے ہیں. بے کی ابتدائی شکل ہے, بے کے ساتھ ہم نے الف لگایا, بے الف با بن گیا. بے کے ساتھ ہم نے سین لگایا, بے سین بس بن گیا. بے کے ساتھ ہم نے واؤ لگایا, بے واؤ بو. تو بچوں سے بولنا آپ نے کس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کریں, اس سے جو نا لکھیں نوٹ بک کے اوپر. اس طرح اگر وہ بچے پریکٹس کریں گے تو بہت اچھے سے ان کو لکھنا بھی آ جائے گا, ان کو یاد بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے بتانا بے سے کیا ہے, بے سے بکری ہے, بے سے بسکٹ ہے, اور بے سے بال وغیرہ. تو آپ نے جو بے کی نا بچوں کو بار بار پریکٹس کروانی ہے, ان کو پہچان کروانی ہے, اور بچے کو ابتدائی سرے آپ نے لازمی کروانی ہے. اگر آپ نے ابتدائی سرے کروا لیے تو بچہ بہت آسانی سے جو نا اردو پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا. اسے پتہ چلے گا کہ یہ بے کا ابتدائی شکل ہے, بے کا جو ہے نا وہ سرا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.